सबसे पहले मैं अकबर बीरबल के किस्से से बात शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि आज सरकार ने जैसे ही ये फैसला वापस लिया, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर ट्रोल आर्मी तक सब उसकी तारीफ में लग गए। यानी अश्विनी वैष्णव 18 अगस्त को दोपहर 10:31 पर कसीदे काढ़ रहे थे मोदी जी के इस फैसले के लिटरल एंट्री पे, और सिर्फ 24 घंटे में 20 अगस्त को दोपहर 1:30 पर वे फैसला वापस लेने के भी कसीदे काढ़ रहे हैं कि मोदी जी महान हैं, उनके दिल में दर्द है आरक्षण को लेकर। वो बहुत छोटा सा किस्सा है, आधा मिनट लूंगा राजीव जी प्लीज। बादशाह अकबर बीरबल के साथ बागीचे में घूम रहे थे, बैगन का पौधा उनको दिखा, उन्होंने कहा बैगन बड़ा खूबसूरत होता है यार, स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। बीरबल ने कहा हुजूर बहुत अच्छी बात आपने कही है, बैगन सचमुच में बहुत सुंदर है, देखने में तो होता ही है, स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़े दिनों बाद बीरबल फिर इसी तरह सैर कर रहे, इस बीच में हो सकता है उनके दस्तरखान पर कभी बैगन आ गया और उन्हें पसंद ना आए। इस दफा अकबर बादशाह ने कहा कि बैगन तो बड़ा ही बेढंगा है, इसका स्वरूप कितना आड़ा टेढ़ा है, दिखने में बड़ा खराब है, इसका स्वाद भी बड़ा खराब होता है। बीरबल ने कहा हुजूर वजह फरमाया आपने, इसीलिए इसका नाम बेगुन है। पहले जब तारीफ की तब कहा था उसके सिर पर मुकुट भी है, ताज भी रखा है कुदरत ने, बैगन ऐसा होता है ना। और जब अकबर ने कहा कि बेढंगा है, इसका स्वाद भी खराब है, तो वे कहते हैं इसका नाम ही हुजूर बेगुन है। बादशाह ने कहा दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं, तो पिछली बार तो तारीफ कर रहे थे, आज बुराई कर रहे थे। बीरबल ने कहा हुजूर मैं आपका नौकर हूं, बैगन का। अश्विनी वैष्णव ने भी आज यही किया है। हुजूर आपने जब लेटरल एंट्री लागू की थी, विज्ञापन छपाया था, तब भी आप महान थे, अब आपने वापस ले लिया तब भी आप महान। और उनके सारे समर्थक, कुछ तबका छोड़कर, कुछ लोग तो बहुत नाराज हैं, वे मोदी के अंधभक्त बहुत पीड़ा में हैं कि कैसे बार बार मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ रहा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, अंत में आएंगे उस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, राहुल गांधी की भूमिका या सरकार की इस वक्त जो दशा और दिशा, उस पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पूछ रहे हैं, और उनका हक है ये पूछना, स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस की सरकारों ने भी इस तरह की लेटरल एंट्री की। शकील साहब ने बहुत विस्तार से बता दिया, थोड़ा सा और बिंदुवार हम बात कर देते हैं। नंबर एक, कांग्रेस की सरकारों के समय सीधे ब्यूरोक्रेसी में ऐसी भर्तियां नहीं हुई। अलग अलग क्षेत्रों के जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, चाहे आर्थिक विषयों के हों, कृषि विषयों के हों, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित विशेषज्ञ थे, उन्हें लाया गया था, और उसके लिए बाकायदा सर्च कमेटी ने नाम सुझाए थे। वे यूपीएससी के जरिए नहीं आए, वे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बने, कोई सेक्रेटरी नहीं बना, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बना, कोई डिप्टी सेक्रेटरी नहीं बना। डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक मामलों के बहुत बड़े जानकार थे, विश्व स्तरीय प्रतिभा थे, इसलिए उन्हें लाया गया था प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी इसी तरह के जानकार थे। नंदन नीलेकणी को लाते समय आधार प्राधिकरण बनाया गया, वो ऐसे नौकरी में नहीं लाए गए थे कि नंदन नीलेकणी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भर्ती हों और प्रमोट होते होते सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंच जाए। वे एक कार्य विशेष के लिए लाए गए, अपना काम खत्म करके विदा। कि जितने भी नाम आप देखिए, रिजर्व बैंक हो, आधार प्राधिकरण हो, स्वयं पित्रोदा, राजीव गांधी के समय टेक्नोलॉजी मिशन बनाया गया, उसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई संचार मंत्रालय में से, उसका मुखिया बनाया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी नहीं बनाए गए कि वे आईएएस अफसर की तरह नौकरी में आ जाए फिर प्रमोट होते रहे। ये बेसिक अंतर है जो इस देश के लोगों को समझाना, बताना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, 2018 में 63 लोगों को मोदी की सरकार में लिटरल एंट्री के जरिए ब्यूरोक्रेसी में दाखिला दिया, और उनमें से 37 लोग अडानी अंबानी की कंपनी के हैं, यानी कॉर्पोरेट जगत से आए। किसी एक की भी विशेष प्रतिभा, विशेषज्ञता के बारे में भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार आज तक 2018 से अब तक ये नहीं बता पाई है कि फला आदमी का काम समाज के फलाने क्षेत्र में एक्सपर्टाइज का था, वो बड़ा भारी विशेषज्ञ था, इसलिए हमने लिटरल एंट्री दी थी। ये बेसिक फर्क है इस वक्त हो रही भर्तियों का और पहले हुई भर्तियों।
अब आते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार ने 43 पद निकाल दिए, विज्ञापन छप गया, उसमें आरक्षण के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में शकील जी बता चुके हैं, 250, 300, 338 शायद पद हैं, उसके उसमें साफ लिखा है कि अनरिजर्व, कोई आरक्षण है ही नहीं। पहली बात तो इसमें यह थी कि आरक्षण के नियमों का प्रावधान नहीं किया गया। दूसरी बड़ी बात थी कि जो राहुल गांधी का आरोप है कि इसके जरिए मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को नौकरशाही में लाना चाहती। वे ऐसी जगहों पर बैठेंगे जहां वो नीति नियंता की भूमिका में होंगे, सरकार की नीतियां बनाएंगे और सरकार की नीतियां बनाते समय अपने संगठन, अपनी भूतपूर्व कंपनी, अपनी विचारधारा के हितों का ध्यान रखेंगे। अब आपके प्रश्न पर अंतिम निष्कर्ष के रूप में आता हूं राजीव, कि 4 बार 2 महीने 10 दिन में यू टर्न लेना पड़ा है मोदी जी की सरकार को, एनडीए सरकार। इससे पहले 2 बार सरकारों में ऐसी नौबत नहीं आई कि सिर्फ एक बार किसान कानून उन्हें वापस लेना पड़ा। इस बार वजह ये कि 303 से 240 पर एक तो उनका आंकड़ा अटक गया है, तो यहां पर उनकी गाड़ी का गियर फंस गया है, इसलिए उन्हें बार बार रिवर्स गियर डालना पड़ता है, क्योंकि सामने लगभग उतनी ही संख्या में, थोड़ी सी संख्या कम है, इंडिया नाम का गठबंधन खड़ा हुआ है। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, स्टालिन है, उद्धव ठाकरे हैं, तमाम सारे बड़े नेता हैं उनसे, जिनकी एकता को तोड़ने में अब तक सफल नहीं हो पाई है मोदी की सरकार। और जब ऐसे नीतिगत मुद्दे खड़े होते हैं तो मजबूरी मोदी जी की ये हो जाती है कि उनके गठबंधन में शामिल चिराग पासवान जैसे लोग भी आवाज उठाने लगते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हें अपने वोट बैंक के हितों का ध्यान रखना है। वे सिर्फ मंत्री बने रहकर हमेशा के लिए अपनी राजनीति में पलीता नहीं लगवा सकते। इसलिए आज की तारीख में मोदी की राह बहुत कठिन है। ऐसे और अवसर आएंगे, जो 4 बार अभी यू टर्न हुआ है, अभी और बार बार यू टर्न उन्हें लेना पड़ेगा। और इसके पीछे जो स्क्रीन पर सज्जन दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तो अपने विचारधारा और मुद्दों के प्रति जो क्लैरिटी है, बिल्कुल स्पष्टता है राहुल गांधी के दिलो दिमाग में। जैसे आज उन्होंने कह दिया कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, आप मुझे कितना भी विचलित करने की कोशिश करें, मैं आज जिस मुद्दे के लिए आया हूं उसी पर बात करूं। यही राहुल गांधी की कामयाबी है कि वे विचलित नहीं हो रहे, और इस वक्त सरकार और उसका पिछलग्गू तंत्र किस कदर हमलावर है कि उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अदालत जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है, इसके बावजूद राहुल गांधी मुद्दे पर डटे हुए, इसीलिए सरकार को आज ये फैसला वापस लेना पड़ा। जी।